हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए आप लोगों के लिए। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस को देखेंगे। ना केवल देखेंगे बच्चों, पूरे के पूरे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बच्चों, एक एक बारीकियों को बताऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारी चीजें चेंजेस हो चुकी है, बहुत सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। तो इन सब चीजों को बिल्कुल बारीकी से देखने के लिए हमारे चैनल के को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर वीडियो पॉलिटिकल साइंस की देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप अंत तक देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा वीडियो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है या नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को क्लिक तो करते हैं पर वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, फिर बाद में उनको इतनी अच्छी अच्छी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो देखने को मिल नहीं पाती है। तो चलिए बच्चों, देखिए पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि हमारे पास दो किताबें इस साल। कितनी किताबें बच्चों? दो किताबें हैं। तो कई बच्चे कह रहे होंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्लास 11th में भी हम पॉलिटिकल साइंस की दो किताबें पढ़ के आए। तो बच्चों, वो किताबें बिल्कुल डिफरेंट थी, वो वहां की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। कई बच्चों ने तो क्लास 11 में बहुत सारी गलतियां भी कर रखी होंगी, पढ़ाई अच्छे से नहीं करी होगी, और कई बच्चों ने बहुत अच्छे से करी होगी। तो बच्चों, मैं एक बात बता दूं, ठीक है, कई बच्चे फेल होने से या कहते हैं अब तो फेल होने का उतना हुआ रहा नहीं है क्लास 12th में, ठीक है, कई बच्चे नंबर कम लाने के लिए डरते रहते हैं ना। तो बच्चों, एक लाइन बता दूं मैं आप लोगों को, कभी भी नदियां, नदी को देखा, नदी को, नदी कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, पर कभी भी नदियां अपना मार्ग नहीं बदलती। मार्ग नहीं बदलती का मतलब ये नहीं कि भैया वो रुकती नहीं, मतलब मार्ग नहीं बदलने का मतलब है रुकती नहीं है नदियां। नदियां अपना रास्ता खुद बनाते जाती है और अंत में समुद्र से मिल जाती है ना। तो उसी तरीके से एक छात्र को अपनी जिंदगी में लगातार निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में हमारी कितनी किताबें? दो किताबें। पहली बुक का नाम है, पहली बुक है हमारी बच्चों समकालीन विश्व राजनीति। कौन सी किताब है बच्चों? समकालीन विश्व राजनीति। अच्छा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, रुक जाइए आराम से, बिल्कुल शांति से रखिएगा, धैर्य रखिएगा, इंग्लिश में बताऊंगा। पहली बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है। और दूसरी बुक है बच्चों हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति। कौन सी किताब है बच्चों? स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये तो हमारी दो किताबें हो गई पॉलिटिकल साइंस की। कवर देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक है ये, कोई किसी भी पब्लिक राइटर वगैरह की बुक नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, और इसी को इंग्लिश में हम पहले को समकालीन विश्व राजनीति वाले को कहते हैं कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस बच्चों, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र भारत में राजनीति। क्या बोला बच्चों मैंने? स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये पता चल गई हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की कितनी किताबें? दो किताबें। पहली बुक है हमारी समकालीन विश्व राजनीति, और दूसरी किताब है हमारी बच्चों स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। अब पहली बुक जो है बच्चों, इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, इन चीजों को देख लीजिए। तो देखिए, जब आप पहली बुक जो समकालीन विश्व राजनीति वाला बुक देखते हैं, तो उसमें अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो आपको ये इंडेक्स दिखेगा। आप अपनी बुक खोल लीजिए और बुक में इंडेक्स देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको 9 चैप्टर दिखेंगे। पर क्या हमें 9 चैप्टर पढ़ने? बिल्कुल नहीं, 9 चैप्टर नहीं पढ़ने बच्चों, हमें सिर्फ पढ़ने हैं ये 7 चैप्टर। कौन कौन से 7 चैप्टर है? बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। दो ध्रुवता का अंत, सत्ता के नए केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन, बच्चों समकालीन दुनिया में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और वैश्वीकरण। ये 7 चैप्टर हैं। इन चैप्टरों के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, सीबीएसई ने हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने के लिए बोले हैं और कितने नंबर क्या आएंगे, ये मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो हमारे हो गए हिंदी में, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। और बच्चों, आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के चीजों को, एप्लीकेशन पे चले जाइएगा, एप्लीकेशन पे सारी चीजें हमें को मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। सिलेबस हो गया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गई दोनों बुकों की, ठीक है बच्चों। तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। और ये एप्लीकेशन पे आपको सिलेबस की वगैरह की वीडियो बिल्कुल मुफ्त में मिलते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है बच्चों, 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लगता। बस थोड़ा मोड़ा, आपको पता ही है बच्चों कि थोड़ा मोड़ा तो खर्चा होता ही है, तो उसके लिए हमने अलग से आपको बता देंगे वो चीजें, आपको क्या चीजें, आप किन चीजों के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, किन चीजों को नहीं देने पड़ते, ठीक है। थोड़ा तो आप कंट्रीब्यूशन दे ही सकते ना, है ना। और बच्चों, हमारी सिलेबस जो होता है ना, हमारी कॉस्टिंग पूरे यूट्यूब पे सबसे सस्ती कॉस्टिंग होती है बच्चों, ठीक है। अब देख लीजिए इंग्लिश वाले बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, आपके ये 7 चैप्टर हैं।
एक एक करके देख लीजिए। द एंड ऑफ बायपोलैरिटी, दो ध्रुवता का अंत। न्यू सेंटर ऑफ पावर, सत्ता के नए केंद्र, ठीक है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, भाई समकालीन दक्षिण एशिया। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। ये बिल्कुल ताजा ताजा चैप्टर है, बिल्कुल फ्रेश, कहते हैं ना जिस तरीके से बिल्कुल ताजा ताजा समुद्र से मछली निकलती है ना, बिल्कुल ताजी ताजे चैप्टर, बिल्कुल पुरानी भी चीजें पढ़नी है और नई चीजें बहुत सारी पढ़नी है, ठीक है। सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा। अगला इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। एंड नेक्स्ट बाबू लास्ट आपका ग्लोबलाइजेशन। कौन सा चैप्टर बच्चों? ग्लोबलाइजेशन। ये तो हो गई हमारी पहली बुक। सेकंड बुक देख लीजिए बच्चों, सेकंड बुक कौन सी हमारी? सेकंड स्वतंत्र भारत में जो राजनीति वाली बुक है बच्चों, उसमें से कितने चैप्टर आ रहे हैं? उसमें से भी बच्चों हमारे 7 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं बच्चों? 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। पहले बुक में कितने चैप्टर हो गए आपके? 7 चैप्टर हो गए, ठीक है। क्लियर हो गई 7 चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा, बुक में टिक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। सेकंड बुक जब देखते हैं बच्चों आप, सेकंड बुक में भी हमारे 7 चैप्टर आ रहे हैं। बुक खोलेंगे तो आपको ये सारे चैप्टर दिखते हैं, 9 चैप्टर दिखते हैं, आप अपनी बुक में से देख सकते हो। बट हमारे कौन कौन से आ रहे हैं? पहला आ रहा है बच्चों राष्ट्र निर्माण की चुनौती, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सेकंड है बच्चों नियोजित विकास, प्लान्ड डेवलपमेंट। अगला है बच्चों भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट है बच्चों भारत में दल तथा दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, डेमोक्रेटाइजेशन बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो बच्चों आपका डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस बोल सकते हो, ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षा, रीजनल एस्पिरेशन का है। और भारतीय राजनीति, हाल के रुझान और विकास, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। ये आपके 7 चैप्टर हो गए बच्चों। ये 7 चैप्टर आपके आ रहे हैं। और आपके इंग्लिश वाले बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं आपको अपने स्क्रीन पर, ये बच्चों आपके इंग्लिश में आपके 7 चैप्टर हैं। ये बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। और सीबीएसई ने जो आपको सिलेबस दिया है, मैं उस सिलेबस को भी आप लोगों को दिखा देता हूं। सिलेबस सीबीएसई ने जो हमको दे रखा है, तो सीबीएसई ने बच्चों आपको दे रखा है जो आपकी पहली किताब है समकालीन विश्व राजनीति, ये सीबीएसई की साइड से लिया गया चीज है, ठीक है। जो ऑथेंटिक होता है, बिल्कुल सरकारी चीजें जो होती है, सरकार है ना। पहला चैप्टर दो ध्रुवता का अंत, दूसरा बच्चों सत्ता के नए केंद्र, तीसरा बच्चों समकालीन दक्षिण एशिया, चौथा संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। अगला बच्चों समकालीन विश्व में सुरक्षा, छठा है बच्चों पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और आखिरी बच्चों 7वां वैश्वीकरण। तो देख लिया आपने, ये वही है जो मेरी पीपीटी में दिखा था आपको। कई बच्चे पीपीटी को पक्का नहीं मानते, तो देख लो बच्चों सीबीएसई का, आपका सीबीएसई ने जो लास्ट आपका सपोर्ट मटेरियल दे रखा है उसके उससे लिया गया है ये, ठीक है। और ये 7 चैप्टर आएंगे बच्चों आपके 40 मार्क्स के। कितने मार्क्स के आएंगे बच्चों? 40 मार्क्स के। बिल्कुल मुंह जवानी कहते हैं ना, बिल्कुल कहीं की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल रट्टा करवा दूंगा ये सारे चैप्टर, 7 के 7 चैप्टर ये रट्टा, बिल्कुल ठीक है, डिट्टो के डिट्टो, इजी। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, किसी और चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने इजी वे में बच्चों पर पढ़ा दूंगा आप लोग को। सेकंड है बच्चों हमारा, सेकंड जो बुक है हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके 7 चैप्टर देख लीजिए। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां बताया मैंने आपको, नियोजित विकास, भारत की विदेश नीति, भारत में दल तथा दलीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, क्षेत्रीय आकांक्षा, भारतीय राजनीति की नवीन प्रवृत्ति और विकास, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों इस सिलेबस के अंदर, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, हमें कहां से कितना पढ़ना है, कहां से कितना पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा पेपर कोड होता है वो होता है 028। कितना होता है बच्चों? 028, ठीक है। आप सीबीएसई के साइट पर जाएंगे कहीं कभी भी, तो आप डाल के देख सकते हैं बच्चों आपका क्या है, आपका पेपर कोड क्या है, ठीक है। जो बच्चों हमारा पहला चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत, ये आपको बच्चों बुक में आपका चैप्टर नंबर आपका सेकंड है, ठीक है, एनसीईआरटी में। बट आपका ये बच्चों फर्स्ट चैप्टर हो गया है। इसमें मैं पढ़ना क्या क्या है वो देख लीजिए। पहला सोवियत संघ का विघटन, आपको क्लियर नहीं होगी अभी चीजें, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक क्या है। इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना बच्चों सोवियत संघ का विघटन, ये सीबीएसई बोर्ड ने आपको बोल रखा है। मैं वैसे पढ़ाऊंगा आपको चीजें तब समझ आएगी। एक ध्रुवीय विश्व, मध्य पूर्व का संकट बच्चों, जिसमें हम अफगान संकट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खाड़ी युद्ध पढ़ेंगे बच्चों,
प्रथम खाड़ी युद्ध, खाड़ी देश आपको पता ही, बता दूंगा, इराक कुवैत की लड़ाई थी। लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण, इसके अंदर बच्चों नया टॉपिक जुड़ा है सीआईएस। पहले भी पढ़ना पड़ता था, बस इसकी स्थापना पढ़नी पड़ती थी। अब सीआईएस को अच्छे से पढ़ना है। सीआईएस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, भाई 15 देशों का एक ग्रुप था बच्चों। 21वीं शताब्दी में एक आंदोलन चला था जिसे हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। इसको भी पढ़ेंगे बच्चों आगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे क्या देखना है, सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। क्या नाम है बच्चों, सत्ता के नए केंद्र। इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कुछ संगठन पढ़ने हैं। कुछ संगठन जैसे यूरोपीय संघ पढ़ना है। यूरोपीय यूनियन लिखा है, कई बच्चे बोलेंगे सर यूरोपीय यूनियन लिखा है, आपने संघ क्यों बोला, वो चीजें चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ना भाई। अभी तो हम सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है, सिलेबस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों आसियान। क्या है बच्चों, आसियान। आसियान भी एक ग्रुप है देशों का, जिसके अंदर शुरू में 5 देश थे, बाद में 5 देश जुड़े, 10 देश हो गए। सार्क है बच्चों। फिर नेक्स्ट और अगला है बच्चों ब्रिक्स। फिर कुछ देशों को भी पढ़ना पड़ता है, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, इसराइल हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। ये कुछ देश भी पढ़ने हमें इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, थर्ड चैप्टर हमारा समकालीन दक्षिण एशिया। इसके अंदर हमें पढ़ना दक्षिण एशिया के लोकतांत्रिकरण संघर्ष। दक्षिण एशिया के अंदर जो लोकतंत्र को लेकर के आंदोलन चले, संघर्ष हुआ है, शांति के लिए किए गए प्रयास, ठीक है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारा थर्ड चैप्टर हो गया आपका। आगे देखते हैं बच्चों, फोर्थ चैप्टर हमारा यूएनओ और इसके संगठन वाला, जिसके अंदर यूएनओ के मुख्य अंग देखने, मुख्य एजेंसियां देखनी, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता क्या है, हमें सुरक्षा परिषद को बढ़ाने की जरूरत क्या है, ये सब चीजों को पढ़ना है। फिर समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है। ये इस चैप्टर के अंदर देखिए, ये चैप्टर आपका इजी है बिल्कुल, ज्यादा ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुरक्षा के चैप्टर में, ठीक है बच्चों। इसके अंदर हम सुरक्षा की क्या अवधारणा है, कितनी अवधारणाएं होती हैं, 2 तरह की अवधारणाएं होती है, पारंपरिक और अपारंपरिक। सुरक्षा के प्रकारों को देखना है। फिर आतंकवाद को देखेंगे, आतंकवाद क्या होता है, ठीक है। फिर अगला लास्ट हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डेट्स आपको बहुत सारे याद रखने पड़ते हैं बच्चों। जैसे पर्यावरणीय आंदोलन पढ़ने हैं हमें, वैश्विक तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग को जानना है, जलवायु परिवर्तन पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, विश्व बिरादरी ने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, वो सब चीजें देखेंगे, मीटिंग्स वगैरह। वैश्वीकरण बच्चों, जिस देखिए वैश्वीकरण क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 8 की इकोनॉमिक्स से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। वैश्वीकरण को जान रहे हो आप लोग, तो वैश्वीकरण को भी देखेंगे, ठीक है। वैश्वीकरण की क्या अवधारणा है, अभिव्यक्तियां, वाद विवाद, कुछ इस पे वैश्वीकरण को लेकर के डिबेट्स हैं, उन डिबेट्स को देखेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा आपका फर्स्ट बुक का पूरा डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है। चीजें समझ थोड़ी कम आएंगी आप लोगों को, कम क्यों आएंगी बच्चों, देखो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये चैप्टर है, ठीक है, इसके अंदर आपको मैंने ये बता दिया कि ये आना है। अब आपको क्या पता कि भैया ये क्या है, ये चीजें क्या है। अच्छा, आपको अगर पता है तो आपको बहुत अच्छी बात है ना भाई। सिलेबस के अंदर हमारा क्या है वो तो हम जब चीजों को पढ़ेंगे बच्चों तभी पता चलेगा ना। मैं आपको सिलेबस में तो किताब को रटवा नहीं सकता, बट हाँ चैप्टर की वीडियो में मैं आपको रटवा पूरा दूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, सेकंड बुक का सिलेबस देख लीजिए। सेकंड बुक जो हमारा स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका फर्स्ट चैप्टर बच्चों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जब भारत आजाद हुआ तो भाई भारत के सामने क्या चुनौती थी, नए देश के सामने कौन सी चुनौती होती है, तो उन चुनौतियों को किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सॉल्व किया। राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ देश, अब देखो जो हमारा देश जब आजाद हुआ था उस समय बहुत सारी रियासतें थी, रजवाड़े थे, उनको कैसे एकजुट किया सरदार पटेल जी ने। राष्ट्र निर्माण पर नेहरू जी का क्या दृष्टिकोण था, विभाजन के कारण कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई, शरणार्थियों का पुनर्वास, जो लोग भाई पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों को कैसे दोबारा से रीसेटल्ड किया गया, इन सब चीजों को देखेंगे। और फिर कश्मीर की क्या समस्या है, भाषा पर राजनीतिक संघर्ष और भाषा के आधार पर राज्यों का किस तरीके से भारत में गठन हुआ, इन सब चीजों को देखेंगे। और बच्चों आप लोगों को जो सेकेंड बुक में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है, देख लीजिएगा
सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है 99% स्टूडेंट्स को, वो पूरे बुक में बच्चों मेरे को लगता है कि आपका ये जो न्यू एड टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, मतलब चैप्टर तो आपको पहले भी पढ़ना होता था, बट यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो इस बार जो चैप्टर को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशन के साथ किया गया है। ठीक है, पहले ऐसा चैप्टर नहीं होता था ये। ठीक है, अब बच्चों इसमें बहुत सारी टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया, री ऐड कर दिया गया है, बहुत सारी चीजों को हटा दिया गया। डिफिकल्ट तो नहीं कह सकता मैं, इजी है, पर बच्चों को पता नहीं क्यों चीजें हार्ड लगती है। भारत के आर्थिक विकास के बदलते स्वरूपों को देखना है, मतलब भारत ने भाई विकास के लिए अपनी जो पॉलिसीज में जो चेंजेस करे, देखो चेंजेस करे तो मतलब पहले भी पॉलिसी बनाई होगी, तो पहले की पॉलिसीज को भी जानना है और आगे के चेंजेस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर योजना आयोग क्या है, पंचवर्षीय योजना क्या होती है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, और नीति आयोग क्या है बच्चों, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है पेपर में आपका। ठीक है, ये जो चैप्टर है देखो आपको बिल्कुल पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया यहाँ पे क्या क्या है, समस्त अध्यायों से अपेक्षित गद्यांश वगैरह भी, कार्टून वगैरह भी इस है। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ पे भारत की विदेश नीति, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, बहुत ज्यादा कहता है ना लड्डू, एक कहता है रसमलाई। अगर आपके सामने लड्डू रख दिया जाए और रसमलाई रख दिया जाए, क्या खाओगे? हाँ भाई हमारे को पसंद लड्डू है, अब कुछ लोग बोल देंगे अगर मैंने रसमलाई बोल दिया। 99% भाई, डिटोल और लाइफबॉय जितना कीटाणु मारते हैं ना, 99.99%, उतने ही बंदे रसमलाई की ओर कूदेंगे, है ना। वैसे बच्चों ये उतना ही इजी चैप्टर है आपका। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है। ठीक है, विदेश नीति के सिद्धांत, भाई इंडिया के फॉरेन पॉलिसी जो उसकी क्या सिद्धांत है, भारत के अन्य देशों के साथ बदलते हुए संबंध, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ, इसराइल के साथ, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मतलब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें भारत के ना दूसरे देशों के साथ संबंधों को देखना है, कैसे रिलेशनशिप क्या है भाई उनका, भाई कैसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं या बुरे ताल्लुकात हैं, अच्छे हैं तो क्या, कौन से वाले अच्छे हैं, किस तरह के अच्छे हैं, बुरे हैं तो कौन से टाइप के बुरे हैं, है ना। अगला है बच्चों भारत में दल तथा दलीय व्यवस्था, इसमें हम एक दलीय वर्चस्व को देखेंगे, जिसके अंदर हम कांग्रेस को पढ़ेंगे। पहले 3 आम चुनाव में एक तरफा कांग्रेस पार्टी जीती। दो दलीय व्यवस्था को देखेंगे, 1977 के चुनाव में क्या हुआ था बच्चों, सिर्फ हमारे देश में ना दो दो धड़े हो गए थे, एक तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ सारी ऑपोजिशन एक साथ थी, तो दो दलीय व्यवस्था एक तरह का हमारे देश में माहौल बन गया था। बहुदलीय प्रणाली या गठबंधन, ठीक है, इसके अंदर बच्चों हम देखेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम वगैरह को पढ़ते हैं। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली, बच्चों यहां पे क्या हुआ, 1989 के बाद भारत के अंदर 1989 से जितने भी चुनाव हुए उसमें भाई किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हाँ वो बात अलग है, मोदी जी को 2014 में मिल गया था। ठीक है, उसके बाद जितनी भी पार्टीज आई सब गठबंधन की ही सरकार बनाया है। ठीक है बच्चों, तो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, ये भी चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 नेताओं को पढ़ना है बच्चों, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति, ठीक है, और फिर राम मनोहर लोहिया और इनकी विचारधारा समाजवाद की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद का सिद्धांत इनके द्वारा, और आपातकाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, वयस्कों, पिछड़े जातियों, वर्गों और युवाओं की जो भारतीय राजनीति में भागीदारी बढ़ी, उन सब चीजों को पढ़ना, और ये न्यू टॉपिक है बच्चों। देखो ये जो 3 नेता हैं और आपका ये जो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का टॉपिक है, ये बिल्कुल न्यू है। ठीक है, आगे देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रीय आकांक्षा के अंदर हम क्षेत्रीय दलों का उदय देखेंगे, रीजनल पार्टी जो किसी खास रीजन से होती है, वहां की बातें करती है, उसको देखेंगे। फिर पंजाब के संकट को पढ़ेंगे, कश्मीर मुद्दे को देखेंगे, स्वायत्ता के लिए जो आंदोलन चले थे, इन आंदोलनों को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय राजनीति के नवीन प्रवृत्तियां और विकास, ठीक है, इस ये चैप्टर भी बच्चों इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो गई है। ठीक है, गठबंधन के दौर को पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा, ये भी पहले का ही टॉपिक है, अभी भी यही पढ़ना है। संयुक्त मोर्चा पढ़ना है, फिर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसे हम कहते हैं बच्चों संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को यूपीए की गवर्नमेंट, ठीक है, 2009 में और आपकी 2004 और 9 में बनी थी। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं एनडीए, पढ़ते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए, एनडीए के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सरकारें कब बनी, तो ये तो बच्चों आपका सिलेबस हो गया पूरा। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस हो गया। अगर अब देख लीजिए,
अब हम ये देखेंगे बच्चों कि कौन किस चैप्टर से कितने नंबर का है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पता चल गया बच्चों आपको कि पहले बुक से कितना आ रहा है, दूसरी बुक से कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, पहली बुक से कितने चैप्टर आ रहे हैं बच्चों, 7 चैप्टर आ रहे हैं। दूसरी बुक से कितने चैप्टर आ रहे हैं, 7 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। पहली बुक से भी 7 चैप्टर, दूसरे बुक से भी 7 चैप्टर। ठीक है, पहली बुक भी 40 नंबर की, दूसरी बुक भी। कोई आपको बोले ना कि पहली बुक इजी है, दूसरी बुक की ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है भाई, देखो इजी और हार्ड कुछ होता ही नहीं है। मैंने बताया ना, इजी हार्ड नाम की कोई चीज नहीं होती, आपके मेहनत पे डिपेंड होती है। आप मेहनत करेंगे, बड़े बड़े जो हार्ड वर्क होते हैं ना, हार्ड चीजें होती है, वो अपने आप ही इजी हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे एक बार आसानी से देख लीजिए। 20 नंबर बच्चों आपके प्रैक्टिकल वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है, मेन वेटेज दिखा देता हूं। दूसरी बुक में 2 चैप्टर बच्चों आपके 8 मार्क्स के, आपका इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये 8 मार्क्स का है। ये मेन देख लीजिए आपके, ये आपके आपके दिख रहे होंगे बच्चों। ठीक है, ये पहली बुक का पहला चैप्टर 8 नंबर का अकेला है। पहली बुक के दूसरा और तीसरा मिलकर के 12 नंबर बना रहे हैं, और चौथा और पांचवा चैप्टर जो है मिलकर के 10 नंबर है, और छठा और सातवां मिलकर के 10 नंबर का है। टोटल इस तरीके से पहली बुक कितने नंबर की हो गई बच्चों, 40 की। दूसरे बुक में पहला और दूसरा चैप्टर मिलकर के 8 नंबर का है, और फिर आपका तीसरा चैप्टर अकेला बच्चों आपका इंडिया फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, 8 नंबर की है। और चौथा और पांचवा जो चैप्टर है ये मिलकर के कितने नंबर का है, 12। और 13वां और 14वां जो होगा आपका, ये हो गया आपका 12 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सिलेबस में अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं बच्चों। हमारे एप्लीकेशन पे आप प्ले स्टोर पे जाकर के राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पे क्या होता है कि हम लिमिटेड बच्चों को रखते हैं अपने एप्लीकेशन पे, और उनसे भाई बात करते रहते हैं, कैसी तैयारी चल रही है, किस तरह का है। यूट्यूब पे क्या होता है बच्चों, वन वे मतलब आपसे हमारा जो तालमेल है वन साइडेड है। मैं सिर्फ आपको रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ, आपको चीजें होती है। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस वगैरह चलती है। ठीक है, ज्वाइन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चों की ज्वाइनिंग मिलेगी मेरे को वहां पे। ठीक है, क्लास 12th सीबीएसई पे जाकर के आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।